कि हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर चाहत के पीछे कोई कहानी नहीं होती। हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर चाहत के पीछे कोई कहानी नहीं होती। अरे कुछ तो असर होता है मोहब्बत में, वरना गोरी राधिका सांवले श्याम की दीवानी नहीं होती। क्योंकि प्रेम के रिश्ते कुछ ऐसे निभाए गए, प्रेम नगर में कई आए और गए। प्रेम की मिसाल इससे ज्यादा और क्या दो कि गरम दूध राधा ने पिया तो छाले किशन के पाए गए। कटपीस आया है बहुत बढ़िया, मेरे गीत का कटपीस का जो जवाब दिया है सब बढ़िया है। इसी तरह कटपीस आपका कह रहा है गुपचुप 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 गलती मारे से हो गई। हेलो, कहाँ से गाने ढूंढ रहे हो? और क्या? हेलो, तो मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से अब ऐसे जवाब मैं ला सकती थी, तमाम द्वापर में जा रहे थे, लेकिन मैंने कहा कलयुग से आपने भक्त लिया है, भक्तिमती मीराबाई को लिया है आपने कलयुग से, तो कोई भक्त कलयुग से ही आ जाना चाहिए। और क्या? वैसे मैंने राधा जी का विचार सोचा, जब बात मीरा की आती है तो राधा जी आ ही जाती हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, जब बात कलयुग की है तो कलयुग से ही लाना चाहिए। और क्या? आपने भक्तिमती मीराबाई को लिया है, यानी रंजीत भैया आपने महिला जाति की बात की है, तो हमारी तरफ से पुरुष जाति की बात हो जाए। आपने महिला भक्त को दिखाया, हम पुरुष भक्त को लाना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटे, लाओ। ये भी कवि हैं तो वो भी कवि हैं, इन्होंने कविताएं पद लिखे हैं, मीराबाई के पद हैं तो उन्होंने भी पद लिखे हैं, और कोई और नहीं है। जरा सुनिएगा, सुनिए कि सूरदास की भगति उजागर, सुनेगा कि सूरदास की भगति उजागर, हर दे जो गागर में सागर, तो राधे राधे श्याम श्याम, और जब राधे जी की पायल हाथ में आ गई, राधे जी ने कहा कि मेरी पायल वापस कर दो। सूरदास जी बोले नहीं, पहले इस पायल का जोड़ा मिलाइए। और क्या?
तो कहा कि आप तो देख ही नहीं सकते, आपको कैसे मालूम चलेगा कि इसी पायल का जोड़ा है। हाँ तो कृपा कर दी ईश्वर ने, कन्हैया ने उनको नेत्रों में ज्योति प्रदान कर दी। और जैसी ज्योति प्रदान कर दी तो प्रसन्न हो गए। तो करुणा कर दी करुणा सागर। और जब करुणा कर दी तो कि सुख पाया पिता के वचन के खातिर और भगवान जैसे ही जाने लगे बोले रुको प्रभु। रुको प्रभु, कहाँ जा रहे हो? कहाँ? बोले तुम्हारी भक्ति पर मैं प्रसन्न हुआ, तुमको दृष्टि प्रदान कर दी, अब मैं जा रहा हूँ। बोले नहीं, ये दृष्टि वापस तो लिए जाओ। वाह, इसको ले जाओ। क्या कह रहे हो सूरदास? बोले हाँ प्रभु, मुझे अब ये दृष्टि नहीं चाहिए, इसको वापस ले जाओ। क्यों? कन्हैया से कहने लगे सूरदास जी प्रभु सुनो सुनो, कि लख कर मूरत मोहन की विश्वास है भैया रंजीत राज जी सुनेगा। सुनिए। सूरदास जी करेंगे आपकी मूरत लख ली, अब और क्या चाहिए? कि लख कर मूरत मोहन की प्रभु भक्ति में हम तो होगा। मुझे ये आंखें नहीं चाहिए, दृष्टि नहीं चाहिए, ले जाओ ले जाओ, ले जाओ ले जाओ। कि मुझको कान्हा जी माफ करना, ये कृपा नहीं चाहिए, इसको ले जाओ। और क्या? बोले दर्शन। बोले सुनो सुनो, तो मुझको कान्हा जी माफ करना, दर्शन करना तो हो गए, बस आपके दर्शन करने तो हो गए। और क्या? अब आपको देखने के बाद मेरी आंखें अब किसी और को देखना नहीं चाहती हैं, इसलिए प्रभु ये दृष्टि वापस ले जाइए। और जब जब भी सूरदासी मंदिर में जाते दर्शन करने, किसी ने कहा तुम्हारे तो दृष्टि नहीं है, तुम दर्शन करने क्यों जाते हो? हाँ, तुम्हारे तो आंखें नहीं, तुम दर्शन करने क्यों जाते हो? सूरदासी ने कहा मुझे मालूम है कि मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं मंदिर में जाता हूँ, किस लिए? बोले भले ही मैं नहीं देख सकता हूँ, लेकिन ईश्वर तो मुझे देख लेता है कि मैं आया हूँ। तो मुझको कान्हा जी माफ करना, दर्शन हो गिरधारा इंटर सिंह कॉलेज, बड़ा अच्छा कार्यक्रम आपके यहाँ होता है। मैंने भी कई कार्यक्रम आपके यहाँ किए हैं, आपकी तरफ से 101 पद्म मुद्राएं जब आपकी पंक्तियों पर है, हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। एक गाना और बढ़िया आया है। कौन सा? बिल्कुल सही है। कि जरा सामने तो आओ छलिए,
हमारी भाभी जी शोभावती जी हैं और भैया हमारे राम स्वरूप जी कोड़री। और जब भाई साहब तो शौकीन है ही, उससे ज्यादा हमारी भाभी शौकीन है कीर्तन की। बिल्कुल। आपकी तरफ से ये पुष्पमाल और 101 पथ मुद्राएं हैं। भाई साहब और भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद है। बड़ा अच्छा गीत आया, बहुत अच्छा। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप मिलन में प्यार है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की। भैया हमारे अनुज वर्मा जी, आपकी तरफ से 101 पथ मुद्राएं हैं। अनुज भैया बहुत बहुत धन्यवाद है, गीत आपने बढ़िया लिया है। आपकी पंक्तियां कह रही हैं, क्या बता? युद्ध कैसा छिड़ा ये विधाता, गम की आई ये कैसी घड़ी है, लाल को लाल भी कह सकूना, लाल के सामने माँ खड़ी है। ये कुंती के भाव आपने रखे हैं और क्या? कि लाल को लाल नहीं कह पा रही और लाल के सामने माँ खड़ी है। निवेदन कर रही हूँ क्या आदरणीय चाचा जी से और भाई हमारे रंजीत राज जी से, जरा सुनिएगा जब आपको। सुनिए। लाल को लाल नहीं कह पा रही है और क्या? सामने माँ खड़ी है। लेकिन एक समय आया जब महाभारत में एक दिन कर्ण परास्त हो गया। आज कर्ण मारा गया, कर्ण मारा गया, कर्ण मारा गया। ये आवाज ऐसे कानों में पहुंची, कुंती दौड़ती हुई छिपती हुई जाकर के रणभूमि में पहुंच गई। देखिए उस समय क्या समय रहा होगा, भाई रंजीत राजी सुनेगा। सुनिए। सोचो। कि लाश सुत की लखी जब सामने, सुनेगा बड़े भैया। लाश सुत की लखी जब सामने, लाश सुत की लखी जब सामने, मेरे अपना ये माँ खो पड़ी है। जैसे कर्ण की लाश को सामने देखा तो जैसे कुंती का धैर्य खो गया। आज लाश सुत की लखी जब सामने, धैर्य अपना ये माँ खो पड़ी है। और आज लाल को लाल कह करके आज ये देखे डिडकारो मारो पड़ी है। लाल को लाल नहीं कह पा रही थी, लेकिन आज लाल को लाल कह करके आज ये देखे डिडकारो मारो पड़ी लाश सुत की लखी जब सामने, लाश सुत की लखी जब सामने, धैर्य अपना ये माँ को पड़ी है। लाल को लाल कह करके आज देखो डिडकार मारो पड़ी है। क्योंकि आज कुंती सोच रही है बड़े भैया कि भाई के हाथों भाई मरा है, हुआ ये मुझसे पाप है। तुम मेरे हृदय को करे खोखला, मेरे हृदय को करे खोखला, संताप ये पश्चाताप है। भैया रंजीत राज जी, मेरे कर्मों की विधि ने देखो, बहुत अच्छा। मेरे कर्मों की विधि ने
सजा मिली है। ओहो मेरे कर्मों की विधि ने देखो सजा दे दी है, कैसी कड़ी है। लाल को लाल कह कर के आलिए देखे डिडकार मारे पड़ी जैसे ही युधिष्ठिर को पता चला कि माँ ये तुमने क्या किया, एक भाई के हाथों भाई को मरवा दिया है, इतना गहरा राज छिपाया है, तो जाओ आज से मैं नारी जाति को श्राप दे रहा हूँ। क्या सारी नारी जाति को देखो युधिष्ठिर ने दिया श्राप है। धर्मराज ने कह दिया कि जाओ, मैं श्राप देता हूँ कि किसी नारी के पेट में कोई बात नहीं पचेगी। तो सारी नारी जाति को देखो युधिष्ठिर ने दिया श्राप है। क्या श्राप? क्या कि किसी नारी को बचे बात ना, क्या यही होता इंसाफ है। बात छोटी न समझो बात रंजीत भैया, कुंती सोच रही कि मैंने गलत किया, मुझे श्राप देना चाहिए, लेकिन पूरी नारी जाति को श्राप दे दिया। बात छोटी न बात सुनो, ये हर नारी के दिल में गड़ी है। लाल को लाल कह करके देखे ढिढकार तो लाश सुध की लगी जब सामने, लाश सुध की लगी जब सामने, फिर अपना ये बाप पड़ी है। लाल कह करके आगे देखे गिडकार मार पड़ी है। बोल कन्हैया लाल की, बोले बजरंगबली सरकार की। ये छोटा सा प्रयास रहा है भैया रंजीत राज जी के बेहतरीन गीत का। बढ़िया बढ़िया, अब एक छोटा सा गीत भैया की सेवा में लिए चले। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। अब चाचा बार बार आप आदेश कर रहे थे, इशारा मिल जाए कि गाना क्या है। माइक है, बताइए कौन सा गाना, कौन से विषय पर गाना है। चलिए आपका आदेश है, तो मैं सोच रही हूँ कि गाना ऐसा हो कि जिसमें सार हो। ये सार हो, उसार ना बढ़े। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अभी इस चक्र तो जवाबी हो ही जाए। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं भाई रंजीत राज जी, बहुत सस्ता सा गीत है। हाँ, सस्ता। पंक्तियां कह रही हैं कि कोई तुझको दे आवाज तो मैं बोलूं,
जवाबी किसकी है? किसकी? बोले कल्पना द्विवेदी, रंजीत राज। और इस क्षेत्र में कई कार्यक्रम हो गए, अभी कुछ दिन ही हुए तब हमारा आपका कार्यक्रम, फिर हमारा आपका कार्यक्रम। तो कह रही हो क्या बेटा कि साथ अजूबे इस दुनिया में, साथ अजूबे इस दुनिया में, आठ भी अपनी जोड़ी, और जोड़े से भी ना टूटेगी धर्मवीर की जोड़ी। हो हमारे बड़े भाई धीरेन्द्र रावत जी नीलमथा लखनऊ से आपकी तरफ से 201 पथ मुद्राएं मेरे लिए और 101 पथ मुद्राएं भैया मुकेश जी के लिए प्रदान हो रही हैं। बहुत धन्यवाद है। चाचा गीत को सुनेगा, सुनिए भैया रंजीत राज जी। अरे बड़ी ही सुंदर देखा विदिने, बड़ी ही सुंदर जोड़ी विदिने, नारी पुरुष की जोड़ी। बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज मैं देख के जा रही हूँ। क्या रंजीत भैया नहीं सुना होगा? सुनिए और यही सुना होगा लेकिन नहीं सुना होगा। हाँ बड़ी ही सुंदर जोड़ी विधने, बड़ी ही सुंदर जोड़ी विधने, नारी पुरुष की जोड़ी, पर जोड़े से भी नहीं जुड़ेगी सीताराम सी जोड़ी। क्योंकि अरे हर एक जोड़ा जोड़ने में उस विधाता ने हर एक जोड़ा जोड़ने में कोई कमी ना छोड़ी, पर जोड़े से भी ना जुड़ेगी सीताराम सी जोड़ी। हो तमाम जोड़ियां जोड़ी, फिर इनकी जोड़ी क्यों नहीं जोड़ पाई? क्योंकि इनकी जोड़ी विधाता ने नहीं जोड़ी। और कैसी जोड़ी है भैया रंजीत राज जी? कैसी? कि जन्म जो लेते नौमी को धनधारी है, सीताराम की जोड़ी है कैसी? कैसी? जन्म जो लेते नौमी को धनधारी है, तो नौमी को ही जन्मी जनक दुलारी है। और रंजीत भाई जी तो चौवन चौवन का ये योग निरा
सीताराम, हाँ तो आपकी 108 की माला पूरी हो जाएगी। वाह जय हो। क्योंकि 54 अक्षरों का अंक बनता सीता में हाँ और 54 अक्षरों का अंक बनता राम में। क्या बात है बता। हाँ सीता लिखेंगे, साम व्यंजन है, ये 32वां अक्षर है। बड़ी की मात्रा चौथा स्वर है, 32 4 36, ता 16वां व्यंजन, 36 16 52, आ दूसरा स्वर 52 2 54, राम रा 27वां, आ दूसरा स्वर 27 2 29, माँ 25वां 29 25 54। चौवन चौवन का ये योग निराला है, अरे हो जाती बड़े भैया, अरे सीताराम की हो जाती एक माला है, जो चिन्ह प्रभु के दाएं हैं, जो चिन्ह प्रभु के दाएं हैं, वही चिन्ह सिया के बाएं हैं। जो चिन्ह प्रभु के दाएं हैं, वही चिन्ह सिया के बाएं हैं। तो उन पावन चरणों की मुझको मिल जाए रज थोड़ी, तो उन पावन चरणों की मुझको मिल जाए रज थोड़ी हो। आदरणीय हमारे सामान्य भैया श्री अंशु अवस्थी जी और सामान्य श्री रवि अवस्थी जी नगर चौगमा, आपकी तरफ से 201 मुद्राओं का स्नेह प्राप्त हो रहा है। रात्रि भर से आप कलाकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़े भैया अंशु भैया जरा सुनेगा। अभी हो गई सीताराम की जोड़ी, हाँ अब एक जोड़ी और मिली, कौन बजा कौन? राधा कृष्ण की। सुनेगा, ये है कैसे? कि एक गाड़ी के मानो ये दो पहिया कृष्ण, तो इनके भी 54 ही अक्षर बनेंगे, लेकिन आज तक किसी ने जोड़ के नहीं बताया होगा, हम बता रहे हैं। आप लिखेंगे कृष्ण तो का लिखेंगे और नीचे रा लगेगा, वो ऋण वाला रा होता है। कृष्ण आधा सतौड़ वाला सा और अड़ा। वाह भाई रंजीत राज जी, तो का है पहला तो एक हुआ, फिर जो ऋण लगाई जाती है वो सातवां स्वर है, तो 7 और 1 8 हुआ। उसके बाद षटकोण वाला सा 31वां है, 8 और 31 39 हुआ। उसके बाद जो अड़ा है वो है 15वां, 39 15 54। अब लिखेंगे आप राधिका। हाँ राधिका, पहला अक्षर है रा, ये 27वां व्यंजन है। उसके बाद आ दूसरा स्वर लगा है 27 तो 29, फिर धा है 19वां, भैया धा है 19वां, तो इधर 29 हो गया और 19 दोनों मिला के 48 हो गए। उसके बाद ई छुट्टी की मात्रा चढ़ी है, ये तीसरा स्वर है, 48 और 3 51 हो गया। इसके बाद का है, ये पहला व्यंजन है, 51 और 1 52, आ दूसरा स्वर है 52 2 54। ये है गलत। तो जपे नाम को प्रेम से ये प्रभु बना है,
आठे को, तो कृष्ण विजन में आठे को, जिसने इनको छोड़ा उसने अपनी किस्मत तोड़ी। तो जिसने इनको छोड़ा उसने अपनी किस्मत तोड़ी। श्याम राधा के बिना अधूरे, सीता राम के बिना अधूरी, सीता राम के बिना अधूरी, तो राम सीता के बिना अधूरे। ये दोनों मिलते हैं तब जाकर के पूर्ण ब्रह्म बनता है। और देखिए संयोग देखिए बड़े भैया, जब ब्रह्म लिखेंगे आप वाराहामा, वाराहामा ब्रह्म, तो ब्रह्म में भी 108 ही अक्षर आते हैं। ब्रह्म के अक्षरों का अंक भी 108 ही बनेगा। बा रा हा मा, बा है 23वां व्यंजन, रा है 27वां व्यंजन, मा है 25वां व्यंजन, हा है 33वां व्यंजन। 23, 27, 25, 33 मिलाएंगे तो 108 बन जाएगा। अक्षर क्या क्या है? बा, रंजित भैया, बा, फिर रा, मा, हा, 4 अक्षर ये है क्या? क्या है बेटे? तो बा से विष्णु, रा से रमा रानी, पहला अक्षर बा। तो बा से विष्णु, रा से रमा रानी, फिर आया तुम मने मोह दी जिनकी गाथा लासानी। 12 हो गया। अब आया क्या? क्या? माँ और हा। तो माँ से महेश्वर शिव ज्ञानी ध्यानी, तो हा से है मापति सती है गुणगान। तो रंजित भैया, जो विष्णु बने ससुरारी, जो विष्णु बने ससुरारी है, तो शंभू भी ससुरारी है। अरे विष्णु बने ससुरारी है, तो शंभू भी ससुरारी है। अंग 108 ब्रह्म में गिनती गई जब जोड़ी हो। सुमेरनी कहा जाता है, उसमें 27 गुरिये होते हैं, 27 मन के, और जब इनको चौगुना किया जाता है तो होता है 108। 27 अक्षर, 4 वेद, चौगुना किया तो 108। अरे अंक 108 ब्रह्म में गिनती गई जब जोड़ी हो। आशीष भैया जो विश्वास से आए हैं, आपकी तरफ से स्नेह प्राप्त हो रहा है, धन्यवाद है। एक छोटा सा टुकड़ा। कौन सा बेटा? फिल्मी तो नहीं है, शायद हमारे बुंदेलखंड वाले गा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया रंजित राज जी। कि ये सागर में सठिया गए, महोबा दौड़ के आ गए।
टुन्ना सुनो जब सूप लगा के नाक कान काट लिए लोग कहने लगे ये रावण की बहन है। रावण की बहन। घूमे वन में दिन रैन जो बिगड़ गई बिन्ना। बिन्ना। बुंदेलखंड के कलाकार क्या कह रहे हैं कि तुनक तुनक तुक तुन्ना सुनो पाउनी बिन्ना सुनो भौजी की बहन। भौजी की बहन। बहन और बिन्ना बहन बिन्ना। देखिए कैसे प्रयोग किया गया। ये रावण की बहन है और बिगड़ गई बिन्ना। तो भैया रंजीत राज जी सुनो सुनो। त्रिजटा देख रही है कि राक्षसियां सीता को डरा रही हैं। तो त्रिजटा ने कहा क्या कि परेशान मत करो। और क्या तुम समझ नहीं रही हो। हाँ समझो। समझो पहले। तुम समझ नहीं रही हो। तुम समझ नहीं हो। तुम नादान हो। क्या क्या बोले सपने में देखा बंदर जो आया नगर के अंदर। सपने में देखा बंदर जो आया नगर के अंदर। और क्या देखा क्या के मुड़ मुड़ाए बैठा के मुड़ मुड़ाए बैठा सुन गधे कथा 10 कंधर। गधे पे 10 कंधर। मुंडित सिर खंडित भुज वीसा दुग्धा खर आरोन नगन 10 सीसा। तो मुड़ मुड़ाए बैठा सुन गधे कथा 10 कंधर। और ये सीता को तुम डरा रही हो, है कौन है? तुम जान नहीं रही हो। लक्ष्मी निधि की बहन। सीता जी के भैया का नाम है लक्ष्मी निधि। तो भाई रंजीत राज जी सुनिए। लक्ष्मी निधि की बहन लक्ष्मी निधि की बहन प्रभु को दिन रे। लक्ष्मी निधि की बहन प्रभु को दिन रे। तो अब सुन लो अब अंगुली पे दिन गिनना। सही सही। दिन आ गए नजदीक। अब अंगुली पे दिन गिनना है खून की प्यासी बिन्ना। अरे अंगुली पे दिन गिनना है खून की प्यासी अंगुली पे
भैया की तरफ से मेरे लिए और भैया मुकेश जी के लिए 51 पद मुद्राएं भेंट हुई है। धन्यवाद है। मेरी ओर से छोटा सा प्रयास रहा है। आपकी सेवा में पुनः आ रहे हैं भैया रंजीत राज जी। आइए, आपका स्वागत है। ये गलत पी रहे हो।